एल रेत ठेका बहाल कराने भोजपुर के भाजपा विधायक पर 50 लाख रुपए हड़पने का लगाया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेत ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी विधायक की खोली पोल, मुख्यमंत्री से 4 करोड़ रुपए वापस दिलाने ज्ञापन देकर लगाई गुहार। रायसेन जिले के भोजपुर सीट के भाजपा विधायक द्वारा रेत ठेकेदार राजेंद्र कुमार रघुवंशी से उनका रेत ठेका मुख्यमंत्री और माइनिंग कॉर्पोरेशन के अफसरों से बहाल कराने की बात कहकर 50 लाख रुपए लेकर हड़प लिए। जब रेत का ठेका बहाल नहीं हुआ तो रेत ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी ने रुपये वापस लौटने को भोजपुर विधायक से कहा तो वह राशि वापस देने से गुमराह कर रहे हैं। परेशान रेत ठेकेदार रघुवंशी द्वारा रायसेन भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भोजपुर विधायक की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि इस मामले की शिकायत मप्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आवेदन देकर उनकी राशि वापस दिलाने की गुहार लगाए, लेकिन फिलहाल बेनतीजा निकला। मध्य प्रदेश में अफसरशाही किस कदर हावी है, इसकी एक वानगी उस समय सामने आई जब रायसेन जिले के रेत ठेकेदार राजेंद्र कुमार रघुवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की हकीकत और सच्चाई उजागर करते हुए माइनिंग रेत कॉर्पोरेशन निगम भोपाल सहित तत्कालीन प्रमुख सचिव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर घूसखोरी के खुले आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की वजह से उनकी करीब 88 करोड़ रुपए की राशि अटक गई है। इसमें प्रदेश सरकार के दर्जनों जनप्रतिनिधियों की पोल खोली। उन्होंने भोजपुर विधायक को आदेश दिनांक 25 सितंबर 2020 जबलपुर द्वारा एवं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को स्टे आदेश पारित कराया, ताकि 14 अक्टूबर 2020 से रायसेन जिले के रेत खदानें फिर से शुरू कराई जा सकें। कोरोना महामारी लॉकडाउन कार्यकाल के दौरान रेत उत्खनन कारोबार पूरी तरह से बंद होने के बावजूद प्रदेश की शिवराज सरकार ने मुझसे 3,94,44,413 रुपये फिजूल वसूल किए गए हैं, जो कि सरासर गलत नियम नीति विरुद्ध हैं। मैंने भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा को उनके राजधानी भोपाल स्थित बंगले पर नगद 30 लाख रुपये रेत ठेका बहाल कराने के काम के लिए 10 सितंबर 2020 को दिए थे। वहीं बंगले पर उनकी बेटी तनुश्री पटवा के मोबाइल फोन पे पर 10 लाख रुपए जमा कराए गए। इस घूसखोरी का सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। इस तरह भोजपुर विधायक ने मुझसे 40 लाख रुपए रेत ठेका बहाल कराए जाने के नाम पर गुमराह और धोखाधड़ी कर हड़प लिए गए हैं। अब ना तो मेरा रेत ठेका बहाल हुआ और ना 50 लाख रुपए लौटाए। मैंने बैंक से, रिश्तेदारों सहित उनके परिचितों से कर्ज लेकर रुपये लिए थे। आज मुझे जहर खाने के लिए रुपये भी नहीं बचे हैं। रायसेन से ब्यूरो चीफ नरेंद्र राय की रिपोर्ट। कनेक्ट हो गया जी। हो गया, करो ओके कर। यस यस सर, आप रायसेन आए हैं, किस बात को लेकर आज रायसेन आना हुआ? रायसेन तो मैं अपने काम से आया था, निजी काम से, पर एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरे साथ जो घटित हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअल मैं 19-20 में 3 साल के लिए मैंने रायसेन का ठेका लिया था 30 जून 2023 तक के लिए, परंतु मेरे को मुश्किल से 9 महीने के अंदर नौकरशाही की जो मनमानी की शिकार हुआ हूँ मैं, और उन्होंने मेरे पे गलत तरीके से ब्लेम किया कि मेरे द्वारा फरवरी 2021 की किस्त जमा की गई, परंतु मेरे द्वारा उस टाइम फरवरी 2021 की किस्त भी जमा थी, मार्च 2021 की किस्त भी जमा थी, इवन 2.5 करोड़ रुपए अप्रैल का भी इनके पास था, परंतु उस टाइम के जो हमारे CGM जो है अतुल शर्मा और MD जो भी थे, उनके द्वारा गलत वो करके मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट करके और मेरे को टर्मिनेट किया। और ये टर्मिनेशन जो है उन्होंने विदाउट हिसाब के, बगैर मेरे को हिसाब दिए इसको किया, और इसके बहाने मैंने CM साहब को अप्रोच किया। तो उनके एक विधायक थे, उनके थ्रू मैं उनके पास गया और CM साहब ने बहाली के लिए लेटर भी लिखा, परंतु उन्होंने उस लेटर को दबा दिया और मेरे को मजबूरन हाईकोर्ट जाना पड़ा।
हाई कोर्ट में भी इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा टाइम पे, तो उन्होंने हाई कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है उसका 50% आप जमा करो। जब इनने हिसाब दिया तो मैंने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि भाई हाई कोर्ट ऑलरेडी जब मेरा पैसा अप्रैल तक का इनके पास जमा है तो मेरे से 50% क्यों जमा करवाया जाए। तो उसके एवज में मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट की क्लॉज को जीरो किया और हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि इसको मेरिट पे डिसाइड किया जाए। और ये सब चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने इनडायरेक्टली अभी हाई कोर्ट में उसको मई 2023 में एक रिव्यू के लिए वो लगाई, एप्लीकेशन लगाई और उसमें आदेश होना थी, परंतु वो इनका माइनिंग कॉरपोरेशन का एडवोकेट एब्सेंट होने के कारण वो नहीं हो पाया। और इसी बीच में सीएम साहब को मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने सीएम समीक्षा में लेके उसको उस पर ऑर्डर करने की कोशिश की, परंतु वो भी अफसरशाही के सामने उसको निष्पक्ष कुछ भी नहीं करा पाए। और आज दिनांक तक मेरा करीब 88 करोड़ रुपया है जो शासन के पास पड़ा है और 18 करोड़ मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो जिस पे इनका कोई अधिकार नहीं है, वो भी इन्होंने रिफंड नहीं कर रहे हैं। और आज की स्थिति में मैं मतलब अपने दोस्त यारों से जो पैसा लिया है और मैंने बैंकों से जो लोन लेके गवर्नमेंट को पैसा दिया है लिमिट बना के, सब कुछ इनके पास जब्त पड़ा हुआ है। और 2.5-3 महीने में सीएम साहब भी इसमें कुछ नहीं कर पाए। और एक सीएम साहब के विज़न पे भी मेरे को लग रहा है कि एक निष्पक्ष जांच के लिए वो कुछ नहीं कर पाए, तो ये भी बड़ी मतलब तकलीफ वाली बात है। और आज हमें आचार संहिता के लगने के बाद जहर खाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आपने कहाँ शिकायत की इस मामले की? इस हेतु मैंने पीएम साहब को भी की, राष्ट्रपति महोदय को भी की, मैंने नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको भी की, अमित शाह जी को भी, गृह मंत्री जी को भी की, मैंने राज्यपाल महोदय से भी इस संबंध में शिकायत की, परंतु वहाँ से भी अभी आज की डेट में कोई रिलीफ नहीं। अगला कदम क्या होगा अब आपका? अगला कदम हमारे पास अभी फ़िलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है और ये तो सीएम साहब या जो प्रशासनिक अधिकारी उनको सोच के और हमारा रिफंड करना चाहिए। मेरा यही उनसे वो रिक्वेस्ट है कि जिससे हम भी अपने कंफर्ट जोन में आ सकें, और नहीं है तो हमें सब कुछ मतलब इवन मतलब अपना घर भी सब कुछ बैंक में रखा हुआ है, तो बहुत बुरी पोजीशन है। ठीक है।